हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश अनलिमिटेड स्टडी जोन। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर। तो ये प्रत्यावर्ती धारा का हमारा लास्ट टॉपिक है। प्रत्यावर्ती धारा के पहले इसके पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अगर आपको याद नहीं है तो एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ कि प्रत्यावर्ती धारा में हमने शुरुआत से क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको बताया एक्सएल और एक्सी यानी कि प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा कि ये फ्रिक्वेंसी के साथ बदलते हैं, लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में। फिर उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया औसत मान, धारा का औसत मान बताया मैंने पूर्ण चक्र में और अर्ध चक्र में। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, VRMS IRMS यानी कि वर्ग माध्य मूल मान है ना, जो कि 70% 70.7% होता है I0 V0 का। वर्ग माध्य मूल मान के बाद हम आ चुके हैं सर्किट के विश्लेषण में, यानी कि प्रत्यावर्ती परिपथों के विश्लेषण में सबसे पहले हमने कौन सा परिपथ पढ़ा, आर परिपथ। कौन सा परिपथ, आर, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ यानी कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। उसके बाद हमने पढ़ा शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, उसका फेजर डायग्राम बनाया, वेव डायग्राम बनाया। तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा शुद्ध धारतीय परिपथ यानी कि प्योर सी। फिर उसके बाद हमने परिपथों को मिक्स करना शुरू कर दिया तो हमारे पास प्रतिबाधा आना शुरू हो गई। तो हमने पढ़ा RC और RL, RC और RL परिपथ पढ़ा और लास्ट में तीनों को मिला दिया तो क्या बन गया, RLC। और फिर उसके बाद हमने पढ़ी अनुनाद की स्थिति। क्या पढ़ी, अनुनाद की स्थिति बढ़ाई, उसका ग्राफ बनाया और अनुनाद की फ्रीक्वेंसी निकाली, बताई हमने कि ओमेगा R बराबर 1/√LC यानी कि F = 1/2π√LC। ये आई थी अनुनादी आवृत्ति। इतना सब कुछ याद है आप लोगों को ना? अब लास्ट टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं भैया, जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। बढ़िया टॉपिक है, मजे से समझ में आएगा। लिखिए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर देखिए नाम में, देखिए ट्रांसफॉर्म करने वाला, देखिए नाम में है ट्रांसफॉर्मर। नाम में क्या है, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना। तो भैया नाम में ही है कि ट्रांसफॉर्म करने वाला, नाम में ही है कि ट्रांसफॉर्म करने वाला। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, स्थानांतरण। क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर मतलब स्थानांतरण करने वाला, स्थानांतरण करने वाला। एक होता है ट्रांसफर, समझ गए ना, एक ट्रांसफॉर्मर स्थानांतरण करने वाला। तो सवाल उठता है भैया काहे का स्थानांतरण करता है, तो जवाब आता है विद्युत शक्ति का। किसका करता है, विद्युत शक्ति का। आपके पास विद्युत शक्ति होती है। विद्युत शक्ति क्या होती है, विद्युत शक्ति होती है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 में, P बराबर VI। क्या था, P बराबर VI। ये DC के लिए था फॉर्मूला। किसके लिए था फॉर्मूला बेटा, DC के लिए। तो विद्युत शक्ति ये DC के लिए फॉर्मूला था। बट अगर आप यहाँ पर बात करोगे है ना, यदि आप यहाँ पर AC पे बात करोगे तो इंस्टेंटेनियस विद्युत शक्ति P किसी भी समय t पर, दैट इज इक्वल टू V@t इंटू I@t, क्योंकि भैया प्रत्यावर्ती धारा है, हाँ या ना। तो ये विद्युत शक्ति थी। ये क्या थी, विद्युत शक्ति थी। मान लीजिए आपके पास पावर स्टेशन है कहीं पर, जैसे अपना पावर स्टेशन जो है मध्य प्रदेश में सिंगरौली में बिजली बन रही है। कहाँ बन रही है, सिंगरौली में, सिंगरौली में बिजली बन रही है। और इस बिजली को भेजना है भाई साहब आपके शहर कटनी में। कहाँ भेजना है, कटनी में। ये विद्युत शक्ति आप कटनी भेजते। तो देखिए भैया विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत शक्ति में आपके पास P बराबर V इंटू I का गुणन है। विद्युत शक्ति बराबर P बराबर V इंटू I का गुणन है, ठीक है ना। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके पास विद्युत ऊर्जा को, विद्युत शक्ति को भेजना है। अब आप यदि सोचिए कि अगर आप यहाँ से चिल्लाएं तो आपकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जा पाएगी, 2-3 घर बाद तक जा पाएगी, 6 घर चली जाएगी। आप कहें यहाँ से 2 किलोमीटर आवाज़ आपकी सुनाई दे, क्या सुनाई देगी, क्या कभी नहीं सुनाई देगी। मतलब आगे बढ़ने पर जो माध्यम होता है, जिस माध्यम में आपकी आवाज़ जाएगी, उस माध्यम में आपकी आवाज़ का क्या होता है, क्षय होता है। क्या होता है, क्षय होता है। मतलब क्या बोलेंगे, अवमंदन हो जाता है। क्या हो जाता है, अवमंदन। आपकी आवाज़ जो सुनाई देती है ना, उसका कारण है लाउडनेस। क्या नाम है, जैसे आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ कहीं पर एकदम से तेज हो गई, ये क्या है, लाउडनेस है। क्या है ये, लाउडनेस। मतलब फिजिक्स में बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं बेटा, आयाम। ये होता है हमारी आवाज़ का मतलब, ये आयाम है। हो और जोर से और तेज हो गई, हाँ या ना। अब मैं धीरे बोले, हाँ, ये आयाम है। क्या है, ये आयाम है। आप महसूस कीजिए मेरी फ्रिक्वेंसी वही है। मैंने कहा राज 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 राज, समझ में आ रहा है। तो सच्ची बात है, ये फ्रिक्वेंसी मेरी सेम है, मैं राज को ही बुला रहा हूँ, मगर मेरी लाउडनेस क्या है, अलग अलग है। लाउडनेस क्या है, मतलब मेरा आयाम क्या है, अलग अलग। आयाम क्या है, अलग अलग। अब भैया आयाम को एक मैं निश्चित ही बढ़ा सकता हूँ, मेरे गले की दम निश्चित है ना,
मैं आयाम को निश्चित तक ही बढ़ा सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को मंदिर तक आवाज़ पहुँचानी है तो मैं लाउड स्पीकर लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ? लाउड स्पीकर। क्या लगा सकता हूँ? परंतु मुझे, हाँ वही ना, माध्यम लाउड स्पीकर भी एक निश्चित दूरी तक काम करेगा बेटा। लाउड स्पीकर एक निश्चित दूरी तक काम करेगा, उसके बाद लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। समझ गए ना? जैसे सिविल लाइंस में जो चल रहा क्या है, उसकी आवाज़ यहाँ आएगी कि तब बड़ा लाउड स्पीकर लगा लो, वहाँ की आवाज़ यहाँ आने वाली नहीं है। समझ में आया ना? तो भैया अपन को कोई ऐसे ही विद्युत को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक भेजने के लिए क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का क्षय होता है। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का क्षय होता है। अब विद्युत ऊर्जा का क्षय होता है। अब विद्युत ऊर्जा का क्षय किस रूप में होता है पहले ये समझो। आपने पढ़ा होगा कि जब किसी तार से करंट जाती है, डीसी करंट, तो H बराबर होता है I²RT। बोलो हाँ या ना? अब भैया देखो, धारा ज़्यादा है, धारा क्या है? ज़्यादा है, तो क्षय ज़्यादा होगा। बोलो हाँ। मतलब ट्रांसमिशन करते समय धारा ज़्यादा भेजना आपके नुकसान में है कि फ़ायदे में है? हाँ, मतलब ट्रांसमिशन करते समय धारा को क्या करो? कम। धारा को क्या करो? कम। भैया ये तो कंट्रोल कर नहीं सकते हो, क्योंकि तार बंध गया तो बंध गया। जो फिक्स है आर, आर क्या है? समय भी उतना ही लगेगा, समय भी उतना ही लगेगा। जब तक चालू रखोगे स्विच तब तक धारा बहेगी। बोलो हाँ या ना? मतलब ये दोनों हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। बोलो यस की नो? ये दोनों हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। हाँ, अरे यार क्या बात कर, अरे यार कहाँ, अरे यार ये वो वाला समय नहीं है राजा बेटा। ये वो समय जितने समय तक सर्किट ऑन रखे हो, ये वो समय नहीं है। विभव ज़्यादा होगा तो सर्किट, वो उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना? अभी हम बता रहे हैं, ये वो समय है जिसमें आपने सर्किट ऑन रखा है। ये धारा का ऊष्मी प्रभाव है जो कहता है कि किसी चालक से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा उस समय के समानुपाती होती है जब तक आप क्या करो? धारा प्रवाहित करो। जब तक आप धारा, तो लल्ला बेटा ये वो वाला समय है। हाँ भैया, हाँ हाँ लगेगा बिल्कुल। क्या कह रहे हो? आर कम कर दें? तार छीलें पकड़ करके? हाँ, चलती हुई तार, करंट जाती हुई, रिंदा लेके छीलें आराम से। हाँ हाँ बिल्कुल होगा। कम करेंगे तो जावा ही ना करेगी। अच्छा अच्छा, क्या बात कर दिया आपने भाई साहब। एक मिनट सुनो 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 सुनो। ये बताओ, बारिश में नदी में पानी खूब बहता है। बोलो हाँ या ना? तो पानी ज़्यादा जाता है। गर्मी में नदी बनती बहती नहीं है कि कम हो जाती है? तो तभी तो जाता है ना। सूखने का केस डिस्कस ना करो, तो पानी तब भी जाता है ना। तो धारा का फ्लो कम हो गया ना। फ्लो क्या? बहाव। पानी जाएगा मगर कम रेट से जाएगा। पानी जाएगा मतलब कम रेट से जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है स्पीड में कम भागेंगे, तो वो ज़्यादा ऊर्जा ध्वंस नहीं होगी, गर्मी ज़्यादा नहीं फैलेगी, क्योंकि बहुत तेज़ से निकलेंगे और टकराएंगे तो बेवजह की ऊर्जा विभस्त हो जाएगी। समझ में आया? जैसे तुम क्लास में घुसते हो, मैंने कहा घुस पड़ो, तोड़ दो एकदम, तो बिल्कुल 2-4 निपट जाएंगे वहीं पर। बोलो हाँ या ना? अब वही लाइन से जाएंगे तो अच्छे से जाएंगे। बोलो हाँ या ना? तो लाइन से जाएंगे, थोड़ा समय लगा, मगर भैया लाइन तोड़ के जाओगे तो 2 भी नहीं घुस पाओगे। हाँ या ना? गेट में जाके ठस जाएंगे सबके सब। समझ में आई मेरी बात में? हाँ, तो भैया धारा का मान ज़्यादा होना नुकसानदायक है। धारा का मान ज़्यादा होना क्या है? बोलो अभी क्लियर हुआ? तो भैया धारा, ट्रांसमिशन के समय धारा क्या होनी चाहिए? कम। धारा क्या होनी चाहिए? यस। तो भाई अगर आप चाहते हैं कि आपका लॉस कम हो तो धारा कम हो, तो आप कई किलोमीटर यहाँ पर भेज रहे हैं, तो आप यहाँ पर भेजेंगे जब विद्युत ऊर्जा को, विद्युत शक्ति को जब आप भेजेंगे तो आपको ऐसे भेजना है कि धारा कम रहेगी तो लॉस कम होगा। समझ में आया? अब देखो भाई साहब, ये आयाम है। क्या है ये बेटा? आयाम है। ये क्या है? आयाम है। देखना, हम आइडियल केस की बात कर रहे हैं। ये अपना पावर स्टेशन है, ये जनरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? ये जनरेट कर दे रहा है। और ये सब स्टेशन है जो यूज़ कर रहा है। क्या कर रहा है? यूज़ कर रहा है। ये सिंगरौली है और ये क्या है? कटनी है। आई बात समझ में ना? हाँ बेटा, यहाँ पर पावर इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पे पावर जो यूज़ हुई, यहाँ पे पावर बनी, मान के चलो P इक्वल टू, यहाँ पे जो वोल्टेज P बराबर होता है VI। P बराबर कितना होता है? VI। ये है इनपुट पावर। कितना है? इनपुट पावर। कितनी, कौन सी पावर है? जो यहाँ पे बन रही है, जो यहाँ पे बन रही है। आपने सुना होगा भारत सरकार ने 550 मेगावाट के बिजली संयंत्र का उद्घाटन किया है ना। हमारे यहाँ पे 500 वाट का, 550 वाट का बिजली, 5500 किलोवाट का, 5500 वाट का, इतने मेगावाट का बिजली संयंत्र बना।
मतलब इतनी बिजली बनाएगा, इतनी बिजली बनाएगा। बेटा आप देखो ध्यान से, मान लो कि अपने इलाके में सिंगरौली में एक 550 किलोवाट का, कितने किलोवाट का, 550 किलोवाट का बहुत छोटा पावर स्टेशन है बेटा, इतना वैसे होता नहीं, इतना छोटा, अच्छे बड़े बड़े बनते हैं। 550 किलोवाट का स्टेशन बना, मतलब 550 किलोवाट, किलो मतलब कितना बेटा, 1000 इंटू कितना वाट, समझ में आया? मतलब 550 गुणे 1000 मतलब 5,50,000 वाट। बोलो हाँ या ना, 5,50,000 वाट, फीलिंग 1000 वाट। अरे यार क्या बोल रहे हो यार, 446 वाट वो अश्व शक्ति होता, हार्स पावर होता बेटा, 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट। किलो यार, नाम ही में किलो लगा यार, किलोग्राम, ऐसा क्वेश्चन तो करना ही नहीं चाहिए। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, तो 550 किलोवाट में भैया इतना हुआ, हाँ या ना? बच्चों पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, मतलब पावर जिसको आप वॉट कहते हो वो एक्चुअली है जूल पर सेकेंड। क्या है? जूल पर, मतलब वो जो पावर स्टेशन है 1 सेकेंड में 5.5 लाख जूल एनर्जी बना रहा है, देख रहे हो? 1 सेकेंड में कितने जूल? लाख जूल, 5,50,000 जूल। समझ में आया कि नहीं आया? इसको नहीं आया समझ में? अरे यार पावर का मतलब होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम मतलब जूल पर सेकेंड, तो ये जो वॉट है इसको जूल पर सेकेंड नहीं लिख सकता, तो मतलब 5,50,000 जूल पर, मतलब 1 सेकेंड में कितने जूल एनर्जी बना रहा है? समझ में आ गया? अब तुम क्या चाहोगे कि ये 5,50,000 एनर्जी तुम्हारे पास आ जाए कि तुम्हारे पास केवल 500 वाट आए? क्या चाहोगे बोलो? 5 पूरी आ जाए, क्या आ जाए? पूरी आ जाए। बिल्कुल सही बात है, तुम ये चाहोगे कि तुम्हारे पास 5,50,000 पूरी एनर्जी आ जाए। अरे बताते हैं ना, सब बताते हैं। तो 5,50,000 वॉट तुम चाहोगे एनर्जी आ जाए, समझ गए ना? तो बीच में एक यूनिट लगती है जो पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में भेजती है। बोलो समझ में आया? पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में, ये 2 टर्मिनल होते हैं इनपुट, क्या होते हैं? और ये 2 टर्मिनल क्या होते हैं? आउटपुट। ये जो यहाँ से पावर आती है इसको बोलते हैं आगत शक्ति। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आगत शक्ति। पी इनपुट यानी आगत बेटा, इनपुट यानी आगत, और आउटपुट यानी निर्गत। आउटपुट यानी, देख बेटा, पी इनपुट बराबर होगा वोल्टेज इंटू कितना? करंट। V1 इंटू कितना? I1। V1 इंटू कितना? I1। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया? क्योंकि बेटा ये जो बना है पावर, ये जो बना है पावर, ये पक्का इसमें कुछ ना कुछ V1 होगा और कुछ ना कुछ कितना होगा? I1। कुछ ना कुछ V1 होगा और कुछ ना कुछ क्या होगा? I1। चलो मान लेते हैं कितना V1 होगा, कितना I1 होगा। ध्यान से देखो, मैंने मान लिया 5500, कितना मान लिया? 5500 है V1, कितना? 5500 V1, बोलो हाँ। और I1 मैंने कितना मान लिया? 100। आया समझ में ना? 5500 V1 है, I1 कितना है? 100। वोल्टेज है 5500, इनपुट वोल्टेज कितना है? 5500, और इनपुट करंट कितनी है? 100। समझ में आया? अब देखो भैया, इसको मेरे को यहाँ पर भेजना है, इसको मेरे को यहाँ पर भेजना है, तो निर्गत शक्ति P2 बराबर कितना? V2 इंटू कितना? I2। इस पोर्ट पे वोल्टेज कितना है? V1। और करंट कितनी है? इस पोर्ट पे इस पोर्ट पे निकलते ही वोल्टेज कितना है? करंट कितनी है? I2। करंट कितनी है? हम चाहे